तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी एंगर मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में कि कैसे अपने गुस्से पर इजीली काबू पाने की टेक्निक्स को हम सीख सकते हैं। पर आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों कुछ लोगों को ज़्यादा गुस्सा आता है इन कंपैरिजन टू अदर्स जिनको इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं आता। तो आइए जानते हैं उनके कारण। तो अगर ब्रॉडली डिवाइड किया जाए तो किसी भी टेम्परामेंट को दो चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं। पहला है जीन्स यानी कि जेनेटिक फैक्टर्स एंड सेकंड इज एनवायरनमेंट यानी कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं वो। तो पहले आते हैं जेनेटिक कॉजेस पे। इंटरनेशनल हैंडबुक ऑफ एंगर 2010 में चैप्टर पॉपुलेशन एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स ऑफ एंगर एंड एग्रेशन में मार्टिन ल्यूटर ने बताया है कि लगभग 50% ऑफ एग्रेशन, हॉस्टिलिटी, एंगर ये जेनेटिक फैक्टर से डिटरमाइन होते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी स्टडीज हैं जिसमें वेरिएबल अमाउंट ऑफ इन्फ्लुएंस बाय द जीन्स बताया गया है, जिसमें 10 to 60% के अराउंड इन्फ्लुएंस जेनेटिक्स से बताया गया है। पर अब समझने वाली बात यह है कि जेनेटिक्स तो हम ऑलरेडी इनहेरिट कर चुके हैं, अब उसको मॉडिफाई करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली हम उन फैक्टर्स पे बात करेंगे जिनका मॉडिफिकेशन पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल थिंकिंग एंड कॉग्निशन। तो देखा गया है कि जिन लोगों को ज़्यादा गुस्सा आता है उन लोगों के थॉट पैटर्न्स या कॉग्निशन कुछ डिफरेंट होते हैं उन लोगों से जिनको इतना गुस्सा नहीं आता। तो बेसिकली क्या क्या नेगेटिव कॉग्निशंस हो सकते हैं जिनकी वजह से हमें ज़्यादा गुस्सा आता है, हम उनके बारे में बात करेंगे। बेसिकली जब हम नेगेटिव कॉग्निशंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं या थेरेपिस्ट जिनके पास आप थेरेपी के लिए जाते हैं वो आपके एंगर मैनेजमेंट के लिए कुछ आपके नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो फिर उसी नेगेटिव थॉट पैटर्न पे वर्क किया जाता है बाय द थेरेपिस्ट टू ऑल्टर योर बिहेवियर, ऑल्टर योर थॉट पैटर्न। तो बेसिकली हम आगे उसी के बारे में बात करें। तो पहला है ओवर जनरलाइजिंग। तो बेसिकली ओवर जनरलाइजिंग क्या है? ओवर जनरलाइजिंग का मतलब होता है कि अगर कोई बात किसी एक पॉइंट के लिए कही गई है तो उसको बढ़ाकर हर चीज़ के लिए उसको एप्लीकेबल कर देना। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा कि तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, उसकी जगह ये सोचने लगना कि मुझे तो हर समय ही लोग गुस्सैल समझते हैं, मैं तो गुस्सैल ही हूँ। या इस तरह से सोचने लगना कि सभी लोग मुझे गलत समझते हैं, मुझे बुरा बना दिया जाए। या फिर किसी ने अगर मान लो बीच में टोक दिया तो ये सोचने लगना कि हमेशा मुझे ही इंटरप्ट किया जाता है, हमेशा मुझे ही टोक लगाई जाती है। ऐसा सोचने लगना कि कोई मेरी जरूरतों को नहीं समझता, सब लोग मेरा अनादर करते हैं, मुझे कभी भी किसी काम का क्रेडिट ही नहीं मिलता। जबकि ऐसा सच नहीं होता वाकई में, पर किसी एक बात को सब चीज़ों पर, अपनी पूरी लाइफ पर जनरलाइज कर देना ही ओवर जनरलाइजेशन है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जो कि हमारे गुस्से को प्रेसिपिटेट करवा देता है। अब आते हैं दूसरे थॉट पैटर्न पे। जो सेकंड थॉट पैटर्न है वो है ऑब्सेसिंग ऑन शुड्स एंड मस्ट। तो ऐसा सोचना कि कोई भी काम बस इसी तरह से होना चाहिए, शुड हैपन लाइक दिस ओनली। फिर ऐसा सोचना कि सभी लोगों को मेरे बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस को अबाइड करना है, यानी कि उन सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को वैसे ही मानना है जैसे मैं बोल रहा हूँ। जीवन को लेकर बहुत ही रिजिड व्यू होना कि कोई भी काम बस इसी तरह से होना चाहिए। जब वो काम इस तरह से नहीं होता तब हमें बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा, इरिटेशन ये सब होने लगता है। अब आते हैं थर्ड रीजन पर। थर्ड है माइंड रीडिंग एंड जंपिंग टू कंक्लूजन्स। सो बेसिकली हमें ये लगने लगना कि जो भी सामने वाला सोच रहा है वो हम पहले से ही जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर आपके सामने कोई बात रख रहा है, आप उसके पहले ही निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं कि पक्का मेरा अनादर करने के लिए ही ये बात बोल रहा होगा, तो वो अपनी बात कंप्लीट करता है। इससे पहले ही हम उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को चुन लेते हैं और उस पर गुस्सा हो जाते हैं। पहले से ही ऐसा फील करने लगना कि ये जानबूझकर हमको परेशान करना चाह रहा है या हमें इरिटेट करना चाह रहा है, या ये हमारी जो भी इच्छा है उसको पूरी तरह से इग्नोर, हमारा अनादर कर रहा है। चाहे उसके मन में ऐसा हो चाहे ना हो, पर हम कंक्लूड कर देते हैं उसकी बात रखने से पहले ही, और ये हमारे गुस्से का तीसरा कारण हो सकता है। चौथा है कलेक्टिंग स्ट्रॉज, यानी कि छोटी छोटी बात को अपने मन में इकट्ठा करके रखना और तब तक इकट्ठा करना जब तक वो एक बहुत ही बड़ा बॉम्ब बन के एक्सप्लोड ना हो जाए। अपनी बात को साफ साफ शब्दों में ना कहना और उसको मन में ही भरते जाना, और तब तक भरते जाना जब तक आपको लगे कि अब वो असहनीय हो गई है और उस समय आपका गुस्सा इतना तीव्र स्तर पर होता है कि आप अब उसको कंट्रोल करने की सिचुएशन में ही नहीं रहते और एकदम फट जाते। पांचवा कारण है ब्लेमिंग। ब्लेमिंग यानी कि दूसरे के ऊपर दोष मढ़ देना।
अपनी सारी प्रॉब्लम्स का, सारी परेशानियों का दोष दूसरे पर मढ़ना। यानी कि अगर मान लीजिए आपसे कोई गलती हुई है तो अपनी गलती ना स्वीकार करके दूसरे पर कहना कि इसी की वजह से हुआ है, या भगवान पर दोष मढ़ देना कि भगवान ने ही ऐसा मेरे साथ किया है, मेरे साथ ही ऐसा होता है। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके उनसे सीखने की बजाय इस तरह के थॉट प्रोसेस को रखना ही ब्लेमिंग है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज हो जाता है गुस्से को पैदा करने। बेसिकली आप क्या कर सकते हैं कि आप एक जर्नल राइटिंग कर सकते हैं और अपने थॉट प्रोसेसेस को लिख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो आपके गुस्से का कारण बनते हैं। एक बार जब आप वो थॉट पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर लें, आइडेंटिफाई कर लें, उसके बाद उनको करेक्ट करने की कोशिश की जा सकती है। करेक्शन में बेसिकली आप ये कर सकते हैं कि आप खुद से ही सवाल पूछ सकते हैं, क्या मैं ये जो सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ, क्या ये वैलिड है, क्या कोई और पॉजिटिव या मोर रियलिस्टिक तरीका है इस सिचुएशन को देखने का। अगर मान लो कि आपके फ्रेंड को ही इस तरह की सोच या दिक्कत हो रही होती तो आप उसको क्या सजेशन देते। इस तरह की बात आप अपने मन में सोच सकते हैं, अपने थॉट पैटर्न्स को इस तरह से करेक्ट कर सकते हैं और अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं। इफ यू वांट टू व्यू मोर सच वीडियोस, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।